नमस्कार। दिन भर की 10 बड़ी खबरें और ताजा अपडेट लेकर टॉप 10 में मैं आपके साथ हेमराज चौहान। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लागू होने के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जनता पर तरह तरह के शुल्क और टैक्स का बोझ डालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार सुक्खू की सरकार के बजाय शुल्क की सरकार बन गई है। और उधर हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेस लगाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि सेस का उद्देश्य विधवा महिलाओं और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री के अनुसार हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मुकाबले करीब 60 से 70 पैसे कम है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज कि अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार 288 सड़कें बंद हैं, 112 बिजली ट्रांसफार्मर और 55 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 117 सड़कें बंद हैं, जबकि चंबा में 74 और कुल्लू में 56 सड़कें बाधित हुई हैं। सिरमौर के संगड़ा क्षेत्र में गतलोग के समीप बोलेरो कैंपर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि चालक समेत 9 लोग घायल हुए हैं। वाहन में एक व्यक्ति का शव गांव अरलू से ले जाया जा रहा था। गंभीर 4 घायलों को नाहन रेफर किया गया, जबकि इनमें से एक को पीजीआई रेफर किया गया है। एम्स बिलासपुर के जैव रसायन विभाग में बिग 4 भारतीय सांपों के जहर पर विशेष शोध परियोजना शुरू होने जा रही है। आईसीएमआर ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। शोध में जहर में मौजूद बहुआयामी विषैले टॉक्सिन को लक्ष्य कर रिकॉम्बिनेंट पॉलीवेलेंट एंटीवेनम विकसित करने की संभावना का अध्ययन किया जा रहा है। परियोजना के लिए वरिष्ठ परियोजना सहायक के एक पद पर भर्ती होगी और इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अभी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 1972 में ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को वापस लौटाने की मांग की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत यदि भूमि एक बार सभी बंधनों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाती है तो इसे फिर मूल मालिकों को वापस नहीं सौंपा जा सकता है और इसका उपयोग चाहे बेशक उद्देश्य के लिए हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अधिग्रहण सरकार का ही रहता है। हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी रेल के पठानकोट जोगिंद्र नगर नैरो गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। करीब 200 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड के गेज परिवर्तन के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी मिली है। इसके लिए एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त किया गया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और यातायात अध्ययन भी पूरा कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले 123 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अभी सभी शिक्षकों के जवाब वापस नहीं आए हैं। जवाब मिलने के बाद विभाग कार्रवाई तेज करेगा। हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम अच्छा रहा, कुछ राहत मिली, लेकिन कल फिर मानसून कड़े तेवर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 13 अगस्त से प्रदेश भर में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। विभाग के अनुसार 13 से 18 अगस्त तक राज्य के छिटपुर स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए संबंधित प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। और विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के 13 से 22 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के लिए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। देश भर से पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बार मेले को ग्रीन मेला के रूप में आयोजित किया जा रहा है। टॉप 10 में आज बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन भी कर सकते हैं www.timeshimachal.com। और आपको हम बता देते हैं कि हम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।